Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject chapter number 5. Chapter name is जहाँ चाह वहाँ राह। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में एक इला नाम की लड़की होती है जिसका पूरा नाम इला सचानी है और वह अपने नाना के वहाँ बचपन में रहती है और वह एक दिव्यांग लड़की है, अर्थात उसके हाथ काम नहीं करते हैं और वह सारा काम पैरों से करती है। जब शाम होती थी तो उसके मोहल्ले में सभी बच्चे शाम को इकट्ठा होते थे और सभी कोई ना कोई खेल खेलते थे, जैसे आड़ी तिरछी लकीरें खींचते रहते थे, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते और कुछ गिट्टे खेलते। तो सभी बच्चे खेलते थे और इला का भी मन करता था खेलने का, पर वो सभी खेल नहीं खेल पाती थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ जो है काम नहीं करते थे और वह सारा काम अपने पैरों से ही करती थी। उसने अपने पैरों से बहुत सारे काम करना सीख लिया था, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना मीन्स होता सफाई करना, तो फर्श की सफाई करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने लिखना भी सीख लिया था। किससे? अपने पैरों से। क्यों? क्योंकि उसके हाथ जो है काम नहीं करते थे। और उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन दाखिला मीन्स होता है एडमिशन। उसको दाखिला मिलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभी लोगों को उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी और उसके काम करने की गति को लेकर भी चिंतित थे। इसीलिए इला ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु वह 10वीं कक्षा पास न कर सकी। इसका एक रीज़न ये भी था कि इला को मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है और ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। इस जानकारी के मालूम ना होने से इला 10वीं की कक्षा पास ना कर सकी। देखिए, जो दिव्यांग पर्सन होते हैं उनको परीक्षा में कुछ समय अतिरिक्त दिया जाता है जिससे वो लिख सकें और वो किसी एक व्यक्ति को ला भी सकते हैं अपने साथ एग्ज़ाम में लिखने के लिए। लेकिन इला को ऐसा मालूम नहीं था, इसलिए वह परीक्षा पास नहीं कर सकी और उसने हार नहीं मानी और उसने कसीदाकारी करना सीखा। किससे सीखा? अपनी माँ और दादी से। कसीदाकारी का अर्थ होता है कपड़ों पे डिज़ाइन बनाना, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाना, जैसे एनिमल का चित्र बनाना या ट्री का चित्र बनाना, इस टाइप से कुछ ना कुछ उसमें डिज़ाइन बनाना। तो इला ने अपनी माँ से और दादी से देखकर कसीदाकारी का काम करना सीखा और उसके कसीदाकारी के काम की काफ़ी अच्छा था, लोग प्रशंसा भी करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उसकी कसीदाकारी की प्रदर्शनी भी लगी, जहाँ बहुत सारे जगह जगह के लोग आए और उसके काम की तारीफ़ की। तो इस स्टोरी में इला के बारे में बताया गया है, इला सचानी के बारे में, जो एक दिव्यांग लड़की है और उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। तो ठीक ऐसे ही हम लोगों को भी कभी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। ओके, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग। मिसाल का अर्थ उदाहरण। ठानना का अर्थ निश्चय करना। उकेरना मीन्स नक्काशी करना या कढ़ाई करना। कुदरत का अर्थ प्रकृति या नेचर, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेचर। नेक्स्ट, अनूठी का अर्थ अनोखी। नेक्स्ट वर्ड इज ठीकरे का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा। नेक्स्ट वर्ड बुहारना मीन्स झाड़ना या साफ करना। नेक्स्ट वर्ड इज धैर्य मीन्स धीरज। माहिर
माहिर का अर्थ कुशल या निपुण, कॉमन निपुण, दोनों सही हैं। परिधान, परिधान का अर्थ पोशाक या वस्त्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इला का बचपन कहाँ बीता? तो इसका आंसर है इला का बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। कहाँ बीता? अपने नाना के यहाँ, अमरेली ज़िले के राजाकोट गांव में। ओके, प्रश्न नंबर खा, इला पेंगे नहीं ले पाती थी और वह रस्सी नहीं पकड़ पाती थी, क्यों? देखिए इसका रीज़न है, इसका आंसर है इला झूले पर पेंगे नहीं ले पाती थी। क्यों नहीं ले पाती थी? क्योंकि आपको पता है कि उसके हाथ काम नहीं करते थे और वह एक दिव्यांग लड़की थी, ठीक है, और वह अपना सारा काम पैरों से करती थी। तो इला झूले पर पेंगे नहीं ले पाती थी। इला झूले की रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती, मगर इला के हाथ तो उठते ही नहीं थे क्योंकि वह एक दिव्यांग लड़की थी। देखिए, पेंगे लेने का मतलब होता है झूले पे रस्सी को पकड़ के झूलना, तेज़ी से झूलने को बोलते हैं पेंगे लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर ग, इला को स्कूल में दाखिला लेने में परेशानी क्यों हुई? तो इसका देखिए आंसर है क्योंकि सभी को उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। सभी को उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी और उसके काम करने की गति को लेकर भी चिंतित थे, क्योंकि वह काम थोड़ा धीमे करती थी और बच्चों से। नेक्स्ट, इला ने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की? इसका आंसर है इला ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु वह 10वीं कक्षा पास ना कर सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ, समय रहते इला को कौन सी जानकारी नहीं मिली जिससे उसे क्या नुकसान हुआ? तो इसका आंसर है इला को मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है और ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। इस जानकारी के मालूम ना होने से इला 10वीं की कक्षा पास ना कर सकी। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इला ने कसीदाकारी किससे सीखी? तो देखिए इसका आंसर है इला ने कसीदाकारी अपनी माँ और दादी को देखकर सीखी। कसीदाकारी मीन्स होता है कढ़ाई करना कपड़े पे या कोई डिजाइन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द। हमने आपको पहले ही बताया है विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, उल्टा या विपरीत मीनिंग। जैसे सांझ, सांझ का मीन्स क्या होता है, शाम, तो इसका अपोजिट होगा भोर यानी सुबह। विष, विष का अपोजिट या विलोम अमृत। फुर्ती, फुर्ती का अपोजिट या विलोम आलस। विश्वास, विश्वास का विलोम अविश्वास। नवीन का विलोम प्राचीन। बचपन का विलोम बुढ़ापा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया। क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खेलना, दौड़ना, सोना आदि। इस टाइप से जो वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं क्रिया। यानी जिस शब्द से कुछ काम हो रहा हो, जैसे चलना, चलने से क्या है, चलने का काम हो रहा है। खेलना, खेलने से क्या है, खेलने का काम हो रहा है। दौड़ना, दौड़ने से दौड़ना का काम हो रहा है। सोना, सोने से सोने का काम हो रहा है। अर्थात जिस शब्द से कुछ ना कुछ काम हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे, क्रिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो देखिए, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। तो देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है, ब्रैकेट में क्या भरेंगे, खिल उठा था। खिलना यहाँ पे क्रिया है, यानी खिल उठा था, यहाँ पे ये ब्रैकेट में भरेंगे इस वाले जगह पे जहाँ ब्रैकेट बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खा। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या भरेंगे, दिखा रहे थे, दिखा रहे थे आपको फिल करना है इस ब्रैकेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग। सुनहले, सुनहले रुपहले बेल बूटों से
जान आ गई थी। प्रश्न नंबर ग क्या है, सुनहले रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ड क्रिया क्या है, आ गई थी। आ गई थी आपको फिल करना है इस ब्रैकेट में। नेक्स्ट है घ, इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्रिया है सजाया, सजाने का काम हो रहा है यहाँ पे। तो सजाना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, सजाया लिखेंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर ड, इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिया है, यहाँ पे क्या है, क्रिया, इसको यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। देखिए, सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों में घुस जाते थे, रॉन्ग। क्या होता था, सभी शाम को होते होते सभी शाम को खेलने लगते थे। तो आपका क्या है ये, रॉन्ग। जब बुक में पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खा, वे पेड़ की डालियों पर झूला झूलकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। तो बिल्कुल सही है, सभी बच्चे लेते लेकिन केवल इला को छोड़ के। तो यहाँ पे वे का मतलब है सारे बच्चों की बात की गई है, तो यहाँ पे ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए ग, बच्चे भी चाहते कि इला भी उनके साथ खेल सके। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, बच्चे तो चाहते थे कि इला खेल सके लेकिन इला के हाथ नहीं उठते थे। क्यों, क्योंकि वह एक दिव्यांग लड़की थी, उसके हाथ काम नहीं करते थे। तो बच्चे तो चाहते थे लेकिन इला नहीं खेल पाती थी, तो इसलिए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इला ने वह सब अपने पैरों से सीखा जो हम हाथों से करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, इला ने अपने पैरों से सीखा जो हम काम हाथों से करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर ड़ा, एक समय ऐसा आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों को कोई नहीं देखता था। ये आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि उसके कपड़े इतने अच्छे थे कढ़ाई के कि सभी उसको देख के पसंद होते थे और तारीफ़ करते थे। जबकि इसमें लिखा हुआ है कि परिधानों को कोई नहीं देखता था, तो ये रॉन्ग है। परिधानों मीन्स कपड़े या कढ़ाई किए हुए कपड़े। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पाठ को पढ़कर 5 वाक्य लिखें जो काम इला को करने में परेशानी होती थी या नहीं कर पाती थी। देखिए चैप्टर को ध्यान से पढ़िए बुक से, और उसके बाद 5 वाक्य लिखिए जो काम इला नहीं कर पाती थी या उसको करने में परेशानी होती थी, वो काम लिखने हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।